दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें बिना किसी देरी के शुरुआत करना चाहूंगा। 56 इंच वाले चाय वाले चचा जिनके लिए नारे लगते थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, आज की डेट में पूरी तरीके से किस बिल में जाकर के दुबक चुके हैं। एक जैक डॉर्सी से पूरी मोदी सरकार हिल चुकी है। मोदी सरकार के जितने मिनिस्टर्स थे, जितने फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, सारे के सारे जैक डॉर्सी को काउंटर करने में इस टाइम पर तुल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैक डॉर्सी बहुत समझदार आदमी है, इतना स्मार्ट आदमी है, उसने एक स्टेटमेंट दिया, पतली गली से निकल लिया, इस टाइम पर बैठकर अपना काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ महासमझदार लोग ऐसे हैं जो जैक डॉर्सी के स्टेटमेंट के चक्कर में देश के सारे कामों को छोड़कर इस टाइम पर जैक डॉर्सी को काउंटर करने का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जितने भी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, जितने की अभी के मिनिस्टर हैं, एक्स एमएलए, अभी के एमएलए, एमपी, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे जैक डॉर्सी को जवाब दे रहे हैं। लेकिन जवाब देने के चक्कर में भी अपनी ही पनौतियां लगाई जा रही हैं। जवाब देने के चक्कर में राहुल गांधी को वर्ल्ड लीडर बना चुके हैं। कहां पर नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाया हुआ था, वहीं पर अब राहुल गांधी को वर्ल्ड लीडर बनाया जा रहा है। कैसे, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं। संबित गोबर पात्रा का ये ट्वीट जो मोदी जी के बचाव में तो निकला था, लेकिन रस्ते में गोबर में जाकर इसने अपना पैर दे दिया। अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसने ग्राफिक ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ अ टेल ऑफ पपेट्री, ऊपर राहुल गांधी और नीचे जैक डॉर्सी। यानी कि साफ दिखाया हुआ है कि जैक डॉर्सी ने जो बोला है उसके पीछे राहुल गांधी का हाथ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, वी ऑल नो हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स। यस, We all know who is pulling the strings। जैक डॉर्सी ने जो बात बोली है उसके बाद से कौन है असली कल्प्रिट, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का, ये सबको समझ आ चुका है। लेकिन यहां पर दिखाया जा रहा है कि नहीं भाई, राहुल गांधी है इसके पीछे। आखिरकार क्या प्रूव करना चाहते हैं? मोदी जी विश्व गुरु हैं या राहुल गांधी विश्व गुरु हैं? जब हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट सामने आती है तो उसके पीछे राहुल गांधी हो जाते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सामने आती है मोदी के ऊपर, उसके पीछे राहुल गांधी हो जाते हैं। फॉरेन मीडिया कुछ कहता है, उसके पीछे राहुल गांधी हो जाते हैं। और आज जैक डॉर्सी कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे भी राहुल गांधी है। तो भाई असली विश्वगुरु कौन है? जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा है, बहुत सारी दलीलें पेश करी जा रही कि राहुल गांधी का हाथ है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है सारी दलीलों के बीच में कि भाई जब तक जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ थे, सब कुछ वहां पर उल्टा सीधा चल रहा था, घपलेबाजी चल रही थी। जैसे ही इलॉन मस्क यहां पर आए हैं, सब कुछ बिल्कुल सटीक, बिल्कुल लाइन में हो चुका है। वो वाले काउंटर पर भी पूरी तरीके से आज पनौतियां लग चुकी है। अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा, जरा थमे रहिए, रुके रहिए इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दिखाना चाहता हूं कि एक फोटो जो नरेंद्र मोदी की जैक डॉर्सी के साथ सामने आई थी कुछ समय पहले, यहां पर कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जैक डॉर्सी के स्टेटमेंट के पीछे है, सिर्फ ये दिखा के कि एक बार राहुल गांधी जैक डॉर्सी से मिले थे और रिसेंटली राहुल गांधी अमेरिका गए थे, अमेरिका में जैक डॉर्सी रहते, लेकिन मोदी जी भी जैक डॉर्सी से मिल चुके हैं। अब इसके बारे में आखिरकार संबित चचा क्या कहना चाहोगे? अगर जैक डॉर्सी मोदी से मिलने के बावजूद भी इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मोदी सरकार के बारे में, तो डेफिनेटली इस बात के पीछे कुछ ना कुछ ठोस होगा। अब आगे बढ़ना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी की पिट्ठू मीडिया ये किस तरीके से वुफ वुफ करती हुई मोदी जी को बचाने का काम करे। अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमीश गुल्लू देवगन ये एक पूरा का पूरा शो बना रहे हैं। वैसे बड़े से बड़ा कांड हो जाता है, हमारी देश की महिला रेसलर्स प्रोटेस्ट करती रहती है, उनके साथ अभद्रता हो जाती है, उसके ऊपर शो नहीं बनाएंगे भाई साहब, ये बनाएंगे जैक डॉर्सी के ऊपर शो। पहले तो उन्होंने कहा कि जैक डॉर्सी कौन है ये किसी को पता ही नहीं। भाई जैक डॉर्सी मोदी से मिला हुआ है, दूसरी तरफ ये कह रहा है जैक डॉर्सी कौन है किसी को पता ही नहीं। पहले अपनी पनौतियां यहां पर लगा ली। उसके बाद शो में टाइटल दिया गया विदेशी एजेंसियों के प्रोपेगेंडा की चीयर लीडर्स के लिए अति आवश्यक रिपोर्ट, ये इन्होंने बनाकर तैयार करी थी। ये बिल्कुल मत मानिए, चीयर लीडिंग मत करिए बाहर के प्रोपेगेंडा की, बाहर की एजेंसियों की। लेकिन ये खुद किस तरीके से चीयर लीडिंग करते हैं जरा देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली के लिए चीयर लीडिंग करने का काम कर रहे हैं यहां पर गुल्लू देवगन, यहां पर पॉम पॉम लेकर अपने हाथ में हिला रहे हैं और कह रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट जरूर देखिए, जिससे पता चलेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है। वाह, बाहर की एजेंसियों को आज गालियां दी जा रही है, लेकिन इन्हीं एजेंसियों की तालियां बजाई जाती हैं जब ये नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई अच्छी रिपोर्ट बना करके निकालती है। तो जैसा मैंने बताया था कि आज की डेट में ये भी एक दलील पेश करी जा रही है कि जब तक जैक डॉर्सी सीईओ थे ट्विटर के, ट्विटर बहुत खराब था, घटिया था, बिल्कुल पॉटी था। लेकिन जब से यहां पर इलॉन मस्क आया, सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। इलॉन चचा बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं इलॉन चचा ने आज भक्तों की बहुत बुरी तरीके से सुलगा कर रख दिया। कैसे? अपनी स्क्रीन पर देखिए, अशोकी पंडित नाम का एक चड्डीधारी चिंटू,
शायद आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, नाम लूंगा तो आपको लगेगा पता नहीं कौन सा यहां पर छोटा मोटा कोई चड्डी गैंग का मेंबर है, लेकिन छोटा मोटा नहीं, 72 हूरे नाम की पिक्चर एक आने वाली है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। उस फिल्म का को प्रोड्यूसर है ये अशोकी चिंटू पंडित। इसका ट्विटर अकाउंट जो है आज पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जी हां, जहां पर इलॉन मस्क की आरतियां उतारी जा रही थी, इलॉन मस्क ने इन्हीं के एक चड्डी गैंग के मेंबर का ट्विटर अकाउंट आज सस्पेंड कर दिया है। लग गई पूरी तरीके से पनौती। सस्पेंशन के बाद मैं चड्डीधारी चिंटू से पूछना चाहूंगा कि भक्तों प्लीज अब मुझे बताओ कि जैक डॉर्सी ज्यादा अच्छा है या फिर इलॉन मस्क ज्यादा अच्छा है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा अपनी अगली खबर की तरफ। जैक डॉर्सी और ट्विटर के बारे में तो काफी बातें हो गई, लेकिन अब बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई है। कल भी मैंने बताया था आपको कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने एक ऐसा एड छापा है जहां पर उन्होंने अपनी ही पनौती लगाने का काम किया है। शिवसेना ने यह कह दिया है कि हम तो भाई बीजेपी के छोटे भाई यहां पर बन चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर। यानी कि एक पार्टी जो एक टाइम पर बड़ा भाई होती थी महाराष्ट्र में, उसने अपने आप को ही डिमोट करने का काम कर लिया। लेकिन उसके अलावा भी एक और बड़ी न्यूज आज निकल कर आई है जो कि आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं एबीपी के माध्यम से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीटों को लेकर अब बीजेपी ने शिवसेना के दावे को खारिज कर दिया है। तरफ एकनाथ शिंदे के बड़े बड़े सर्वे सामने आए थे, वहां पर फडणवीस को पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। फडणवीस उसको देखने के बाद बाथरूम में बैठकर अमृता फडणवीस के गाने सुनता हुआ रो रहा था। वहीं आज दूसरी तरफ यह भी न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है कि दोनों पार्टियों के बीच में एक तकरार छिड़ चुकी है। भाई इतनी जल्दी ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़े दिन पहले ही तो आपने लिव इन रिलेशनशिप यहां पर शुरू किया था, अब आप ब्रेकअप भी करने का काम कर रहे हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है मित्रों? ऐसे में आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए अगली खबर आपको दिखाना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं सुरेश चवाणके के बारे में, जो पता नहीं कहां से जिहाद निकाल के ले आता है। ये आदमी संडास में से भी जिहाद एक दिन निकाल कर ले आएगा, इस बात को मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं। लेकिन एक वीडियो सामने निकल कर आया जो पूरी तरीके से झूठा फर्जी है और इस वीडियो के चक्कर में इसकी लंका लग चुकी है। अपने स्क्रीन पर देखिए, इन भाई साहब ने एक वीडियो पोस्ट किया बहुत स्मार्ट बनके, जहां पर इन्होंने ऊपर लिखा कि मुस्लिम ड्राइवर एसी बस में नमाज पढ़ रहा है, इसलिए पैसेंजर बाहर धूप में खड़े हुए हैं। और इस वीडियो को दिखाकर इस टाइम पर एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं सुरेश चवाणके कि देखो भाई किस तरीके से हमारे देश में मुसलमान हावी होते चले जा रहे हैं। बस में पैसेंजर्स बाहर खड़े हुए हैं लेकिन अंदर एक आदमी, मुस्लिम आदमी नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है एसी के अंदर। अब ये वीडियो इंडिया का नहीं है। एक बार फिर से जरा रिवाइंड करके आपकी स्क्रीन पे चला देता हूं। ये दुबई का वीडियो है। दुबई में ये आदमी बस के अंदर बैठकर नमाज पढ़ रहा है। पहली बात तो ये है कि दुबई जहां पर इस्लाम को फॉलो किया जाता है, अगर वहां पर बस के अंदर एक आदमी नमाज पढ़ता है तो आखिरकार इसमें गलत क्या है? हमारे देश में भी तो कई जगह पूजा भजन कीर्तन होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती हमारे को। अभी इतना ज्यादा बेशर्म है ना कि अपना झूठ पकड़े जाने के बावजूद भी ये अगला जिहाद एक और निकाल के लेकर आएगा फिर से किसी फेक वीडियो के ऊपर और इसी तरीके से 100% वाले डंके बजाने का काम करेगा। अब इसी के साथ मैं बढ़ना चाहता हूं अपनी अगली खबर की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंटरनेशनल डंका बज रहा है या फिर इंटरनेशनल लंका लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जरा आप ही बता देना। खबर पहले अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अराउंड 6,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स माइट लीव इंडिया इन 2023। ये हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की एक रिपोर्ट निकल कर आई है। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे देश के हाई नेटवर्थ वाले 6,500 लोग हमारे देश को छोड़ने वाले इस साल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो भी लगातार हमारे देश को छोड़ के भागने का काम कर रहे हैं और इलीगली अमेरिका और यूके में घुसने का काम कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर आपको अमेरिका की तरफ से डेटा भी निकल कर आया था इसी साल के अप्रैल में। 1.49 लाख इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स डिटेन्ड सिंस 2019। इनफैक्ट आपको एक और दिखाना चाहूंगा, इंडियंस एंटरिंग यूएस इलीगली वाया साउथ सेंट्रल अमेरिका ऑन द राइज अगेन। इन दोनों खबरों को अगर साथ में रखो तो एक बात साफ साफ समझ में आती है जो कि चड्डीधारी चिंटुओं और अंधभक्तों को कभी भी नहीं दिखने वाला। वो ये है कि एक तरफ अमीर लोग जहां पर हमारा देश छोड़ के भाग रहे हैं, वहीं गरीब लोग भी लगातार हमारे देश से भागने की फिराक में इस टाइम पर लगे हुए हैं। वैसे में न्यू इंडिया, गुजरात मॉडल या फिर हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है वाली तमाम दलीलें जो है ना वो एक तरीके से धराशायी हो जाती है। अगर यही हिसाब किताब चलता रहा ना तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब नरेंद्र मोदी मंच पे खड़े भाषण दे रहे होंगे और सामने खड़े होंगे सिर्फ स्मृति सिलीसोज ईरानी और संबित गोबर पात्रा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा इस देश के अंदर।
अब अभी के लिए इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका क्या रिएक्शन इन सारी की सारी खबरों के ऊपर? अपनी भड़ास को पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। साथ ही अपने व्लॉग चैनल पे मैंने रिसेंटली 2 व्लॉग्स अपडेट करने का काम किया। अगर आपको मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है मित्रों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको खोलकर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं तो हम समझेंगे कि शायद हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी मित्रों। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए और आपको पता चल पाए कि आखिरकार गोदी मीडिया आपसे क्या क्या छुपाने का काम कर रहा है। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।